हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है एक्सेल के अंदर वीलुकअप फॉर्मूले को यूज करने के बारे में कि कैसे हम एक्सेल के अंदर वीलुकअप फॉर्मूले को यूज करके हमारी वर्किंग को और भी इजी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी मैं आपको एक्सेल के अंदर कोई प्रैक्टिस करवाऊंगा या फिर कोई भी कोर्स करवाऊंगा एक्सेल का, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा उस एक्सेल में यूज होने वाली शॉर्ट कमांड मैं आपको बता दूं। इससे क्या होगा कि हमारी एक्सेल की शॉर्ट कमांड क्लियर होती जाएगी और आपको काम करने में मजा आने लगेगा अगर आपके शॉर्ट कमांड पे हाथ क्लियर हो गया तो। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैंने एक छोटी सी टेबल आपके सामने बना रखी है। ये टेबल मैंने अपने मन से बनाई है। ये टेबल जो मैंने बनाई है, ये बनाई है शेयर मार्केटिंग के डेटा के आधार पे। ठीक है, यानी कि मेरे पास कुछ क्लाइंट है, उन क्लाइंट के कुछ मेरे पास शेयर है, उनके मैं शेयर को मेंटेन करता हूं, उनकी यूनिट प्राइस क्या है और उनकी वैल्यू क्या है, ये इसके अंदर है। अब देखिए, मैंने इसके अंदर सबसे पहले एक यहाँ पे मैंने इसके अंदर फिल्टर वाला लगा रखा है। देखिए, यहाँ पे फिल्टर लगा रखा है मैंने। अब इस फिल्टर की शॉर्ट कमांड क्या होती है, अगर आपको किसी भी एक्सेल शीट के अंदर फिल्टर लगाना हो तो आप शिफ्ट कंट्रोल से उतना डेटा सेलेक्ट कर लीजिए जितना आपको उसमें फिल्टर लगाना है। जैसे कि मेरे को इस डेटा के अंदर पूरे में फिल्टर लगाना है, तो कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करने से ये क्या होगा कि मेरा फिल्टर हट जाएगा। अगर आपको वापस फिल्टर लाना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी भी वर्कशीट के अंदर फिल्टर लगाना हो तो उसकी शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। अगर आपको मैनुअल जाके लगानी हो तो आपको यहाँ पे होम पे जाके और यहाँ से फिल्टर पे आप क्लिक करके यहाँ से आप लगा सकते हो और यहाँ से फिल्टर आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हम वी लुकअप का फॉर्मूले का यूज इस वाली शीट में किस तरह से यूज करेंगे। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट है। अब मल्टीपल क्लाइंट से मेरी डेली कॉलिंग होती है, उनको मेरे को बताना पड़ता है कि उनकी क्या मेरे पास शेयर है आज की डेट में, क्या उनकी वैल्यू है और कितना उनका प्राइस है। ठीक है, ये मेरे को उनको बताना पड़ता है। अब देखिए, मैं ऐसे अगर एक एक के क्लाइंट को चेक करने बैठूंगा, मान के चलिए मेरे पास यहाँ पे 26 क्लाइंट है। अगर मेरे पास यहाँ पे ज्यादा क्लाइंट हो, जैसे कि मतलब मान के चलिए आप 2000 क्लाइंट है, 5000 क्लाइंट है, 10,000 क्लाइंट है, तो मेरे को एक एक को चेक करने में काफी टाइम लग जाएगा। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम हर एक क्लाइंट को एक यूनिक आईडी दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लाइंट आईडी जनरेट कर रखी है सबकी। ये क्लाइंट आईडी क्या होती है कि ये क्लाइंट आईडी अगर हम टाइप करें, अगर वीलो का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे शीट 2 में क्या कर रखा है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना रखा है। इस स्ट्रक्चर में मैंने डाल रखा है कि यहाँ पे क्लाइंट आईडी अगर मैं डालूंगा तो वीलो का फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टर नेम, उसकी स्टॉक की क्वांटिटी और यहाँ पे उसका वैल्यू, ये सब ले आना। अगर मैं यहाँ पे मान के चलिए मेरे को किसी क्लाइंट ने फोन किया कि मेरे को मेरा क्लाइंट आईडी मेरी ये है और मेरे को मेरा आज का शेयर का वैल्यू बता दीजिए और कितना मेरे पास उसका स्टॉक है ये बता दीजिए। तो यहाँ पे क्या, जैसे मैं अगर क्लाइंट आईडी डालूंगा तो यहाँ पे उसका टोटल जो डिटेल्स है वो मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकता हूं कि मैं व्हील का फॉर्मूले को यूज करके और मेरी वर्किंग जो है उसको इजी बना सकता हूं एक्सेल में या फिर किसी भी तरीके से। ओके, अब देखिए, सबसे पहले आपको व्हील का फॉर्मूले का यूज करके बताता हूं कि ये मेरी मास्टर डेटा शीट है। अगर मैं जहां कुछ चेंज करता हूं तो वो यहाँ पे क्लाइंट आईडी डालते ही मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अब देखिए, जैसे मेरे को यहाँ पे VLOOKUP का फॉर्मूला लगाना है, ये तो मेरे को मैनुअली टाइप करना पड़ेगा जब मेरे को क्लाइंट कॉल पे बताएगा या फिर क्लाइंट मेरे सामने बैठ के बताएगा कि मेरी ये क्लाइंट आईडी है, तो ये VLOOKUP फॉर्मूले के थ्रू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम इन्वेस्टर नेम पे लगाते हैं। देखिए, इक्वल्स से हम हर फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो इक्वल लगा के मैं लिखूंगा वी लुकअप। वी लुकअप लगा के मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। ब्रैकेट लगाने के बाद मेरे को लुकअप वैल्यू डालना पड़ेगा। लुकअप वैल्यू यानी कि इसको क्या देखना है, यानी कि A2 वाली सेल में सेलेक्ट करूंगा कि ये चेक करना, ये सेल चेक करके क्या करना कि तुम शीट 1 पे जाना। शीट 1 पे जाके इस पूरे डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे कि इस डेटा में से हमको, यानी कि इसकी एक रेंज हो गई है। ओके, ये जो टेबल है ये इसकी एक रेंज हो गई, तो हमने बताया कि इस शीट में जाके देखना। अब देखिए, यहाँ पे A1 से J26 यानी कि A1 की सेल से J26 यहाँ तक की सेल मैंने सेलेक्ट कर ली। अब इस डेटा को फ्रीज करने के लिए, यानी कि जब भी मैं जो मेरा फॉर्मूला है अगर मैं उसे नीचे कॉपी पेस्ट करूंगा या फिर कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करूंगा, तो मेरी जो सेल है ये फिक्स होनी चाहिए, यानी कि सेल मेरी नहीं हटनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए F4 प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं F4 प्रेस करूंगा, देखिए, जैसे मैं इन दोनों पे A1 पे और J26 पे जैसे मैंने F4 प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए डॉलर का साइन आ गया। ये डॉलर का साइन का मतलब होता है कि वो सेल आपने फ्रीज कर दी। कि अब जब भी आप किसी, मतलब आप जब भी इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करेंगे कहीं पे भी, तो ये सेल अपनी जगह पे फिक्स रहेगी, इन सेल को कोई नहीं हिला सकता है। ओके, अब मैं कोमा लगाऊंगा। कोमा लगा के मैं क्या बोलूंगा कि इसको इन्वेस्टर नेम देखना है। अब देखिए, क्लाइंट आईडी ये रही। अब यहां से आप अपने कॉलम गिनिए कि मतलब उसको इन्वेस्टर नेम कहां मिलेगा। फर्स्ट नंबर पे मेरी क्लाइंट आईडी है, दूसरे नंबर पे मेरी इन्वेस्टर नेम है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। देखिए, ये शीट 1 तो मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2। ये मैंने 2 लिख दिया। 2 लिख दिया मैंने। 2 लिख के मैं इसको दोबारा कोमा लगा के बोलूंगा फेल्स। जैसे मैंने फॉल्स यहाँ पे टाइप किया, तो फेल्स का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मैच। अगर एग्जैक्ट मैच हो गया तो आपकी वैल्यू ले आएगा, अगर नहीं होगा तो ये एरर दिखा देगा आपको। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर दूंगा।
अब देखिए यहाँ पे मेरे यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई क्लाइंट आईडी नहीं है। अब देखिए जैसे कि मेरे को मान के चलिए विनोद का डेटा वहां लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो क्लाइंट आईडी है ये मैंने कॉपी करी, क्लाइंट आईडी कॉपी करके मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैंने पेस्ट किया तो देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर नेम मेरा ऑटोमेटिकली आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, इस डेटा को कॉपी करूंगा और यहाँ पे लाके इसको मैं इन दोनों जगह पे पेस्ट कर दूंगा। अब इन दोनों जगह पेस्ट करने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो मेरी सेल मैंने फिक्स की थी, जो मैंने अपनी जो रेंज दी थी इसको, ये रेंज मेरी फिक्स है अपनी जगह पे, तो वो रेंज मेरे को चेंज नहीं करनी पड़ेगी। मेरे को क्या चेंज करना पड़ेगा? एक तो इसका F2 दबा के आप अपन ने जो आपने फॉर्मूला टाइप किया है उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे A1 ही लेना है इसको, यहाँ पे ये नहीं लेना है, इसको क्या लेना है? इसको A1 ही लेना है। तो मैं क्या करूंगा, या तो यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दूंगा A1, सॉरी A2 टाइप करके। अब देखिए ये रेंज तो इसकी फिक्स है। अब मेरे को स्टॉक क्वांटिटी देखनी है। स्टॉक क्वांटिटी कितने नंबर पे है? अगर मैं देखूंगा स्टॉक क्वांटिटी मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे मेरी स्टॉक की क्वांटिटी आ रही है और सिक्स्थ नंबर पे मेरा इसका शेयर का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे तो मैं टाइप कर दूंगा 2 की जगह पे फिफ्थ, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कि इसका ये चेंज करके A2 चेंज करके और यहाँ पे सिक्स्थ। देखिए ये मेरी फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब देखिए ये मेरा डेटा जो है मेरा आ गया है। अब देखिए मैं इसको क्या करूंगा कि नीचे लाके और ये सेलेक्ट किया मैंने पूरा डेटा, और सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो मेरे ऊपर की सेल का जो भी फॉर्मूला या फिर उसमें जो भी फॉर्मेट होगा वो ऑटोमेटिकली नीचे तक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अभी देखिए नीचे तक पूरा कॉपी पेस्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा तो अब मेरा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पूरा टोटल डेटा आ गया। अब मान के चलिए मेरे को और दूसरे क्लाइंट की देखनी है, जैसे कि मेरे को दिलखुश की देखनी है। दिलखुश को मैंने कॉपी किया, दिलखुश को यहाँ पे लाके मैंने इसका क्लाइंट आईडी जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट करी तो मेरे यहाँ पे इन्वेस्टर नेम आ गया, ऑटोमेटिकली क्वांटिटी आ गई और मेरी यहाँ पे शेयर वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करके हम हमारी वर्किंग को इजी बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।